वीर शहीद हुए और उनकी पार्थिव एम्बुलेंस के अंदर वहाँ आई तो लोग अचंभित हो गए, कौन आया कौन नहीं आया। उनकी न कोई पेंशन की व्यवस्था, न उनकी शहीद का दर्जा देने की बात। सभा महोदय, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी एक मिनट सभा महोदय, प्रधानमंत्री जी बड़ा मंदिर का हरियाणा का चुनाव भी आ गए और राज्यों के चुनाव आपके कई जो कैंडिडेट हारे थे बीजेपी को, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर की वजह से हमारे अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। सभा महोदय थी अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर आंदोलन कहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया। जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की और चूंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा सादत देते हैं, 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और 56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया। लेकिन अग्निवीर से हर कोई परेशान है। पंजाब के अंदर जब 2 अग्निवीर शहीद हुए और उनकी पार्थिव एम्बुलेंस के अंदर वहाँ आई तो लोग अचंभित हो गए, कौन आया कौन नहीं आया। उनकी न कोई पेंशन की व्यवस्था, न उनकी शहीद का दर्जा देने की बात। सभा महोदय, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी एक मिनट सभा महोदय, प्रधानमंत्री जी बड़ा मंदिर का हरियाणा का चुनाव भी आ गए और राज्यों के चुनाव आपके कई जो कैंडिडेट हारे थे बीजेपी को, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर की वजह से हमारे अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। सभा महोदय, मैं मेरे 2-3 महत्वपूर्ण मामले में रख के जल्दी मेरी बात समाप्त करूँगा। अग्निवीर हम कोई आपकी योजना का विरोध इसलिए करें कि देश का जवान इसका विरोध कर रहा है। सेना का सम्मान कैसे हो, किस तरह लोग शहीद होने के लिए जाते थे, रोज हम पढ़ते हैं, लेकिन अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे। मेरी मांग है कि अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया। सौज महोदय, मेरी ये कौशल विकास और बेरोजगारी की जो बात कही, 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रावधान की बात कही, ये झुंझुना तो आपने पकड़ा दिया, लेकिन इसमें जो केंद्रीय नौकरियों में जो हमारे पद खाली है उनको भरने के लिए आप आदेश करें। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की तो हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, इसलिए इससे मेरा सुझाव है कि केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते, हमें ये भी देखना होगा क्या समय के साथ कोर्स में बदलाव आया नहीं, क्या जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं कि केवल सब्सिडी या सरकारी सहायता लेने तो नहीं चल रहे। सौदी महोदय, मैं एक समाप्त कीजिए, 1-1.5 मिनट में मेरी बात समाप्त करूँ। एनडीए की 1-1.5 मिनट सर, एनडीए की सरकार 14 महीने तब क्रूड ऑयल का क्या भाव था और आज क्या है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। और महोदय, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों का पट्टी का असर महंगाई पर पड़ रहा है। आज हालात क्या है महंगाई तरफ में, लेकिन आपने बजट में माध्यम निर्धन वर्ग के महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, कमर तोड़ दी। मैं चाहता हूँ पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। मैं राजस्थान पे आ रहा हूँ, मेरे राजस्थान राज्य को जिस तरह आपने बिहार और आंध्रा को विशेष पैकेज दिया, महोदय राजस्थान राज्य के अंदर भी विशेष राज्य का दर्जा जिसमें मापदंड होते हैं, जहाँ चंबल के बीड़, अरावली की लंबी पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है, इन तमाम स्थानों में विपरीत हालातों में राजस्थान के लोग रहते हैं। आज़ादी के 10 बाद गाँव में डाणियों में शुद्ध पीने का पानी नहीं। आपने पढ़ा होगा कि 20-20 किलोमीटर पैदल मटका सर पे रख के और जिस तरह महिलाएं पानी लाती थी, पानी के संचय, आज भी हम टांकों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज बड़े विकट हालात राजस्थान के अंदर है। ट्राइबल बेल्ट में कुपोषण से